पूरे देश में धर्मांतरण जो लगातार किया जा रहा है, यानी जो रिवर्ट इस्लाम में, यानी हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको लेकर छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। और देहरादून की अगर बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो 2 केस दर्ज हुए हैं। हमारे साथ एसपी मैम मौजूद है जो पूरा केस देख रही है। मैम, उत्तराखंड में कितने केस दर्ज हुए और कहाँ कहाँ हुए और क्या इसका हिस्ट्री है? देखिए, उत्तराखंड में अभी तक देहरादून जनपद में हमारे यहाँ पर 2 जगह पर केस रजिस्टर हुए हैं। पहला केस जो हुआ था वो रानी पोखरी में हुआ है, जिसमें कि हमारे 5 लोग नामजद हैं, जिसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग यूपी पुलिस द्वारा भी की जा चुकी है। और जो दूसरा केस है वो प्रेम नगर में आज ही रजिस्टर हुआ है। जो हमारी पीड़िता, जिसके संपर्क में हम जो रानी पोखरी की जो पीड़िता है, उससे जब हमें पता चला और जो दूसरी पीड़िता का नाम खुला, तो जब उसकी काउंसलिंग की गई तब ये पता चला कि एक और भी केस साथ साथ चल रहा था। तो आज उसके जो भाई है उसके द्वारा आज प्रेमनगर थाने में केस रजिस्टर किया गया है। मैम, चूँकि आप ये केस देख रही हैं, इसमें आपने कॉमन क्या बनाया? कैसे वो हमारी बच्चियों को, लड़कियों को किस तरीके से ये ट्रेस करके और उनको फंसा रहे हैं? देखिए, ये पूरा ग्रुप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है और आपने जैसे देखा भी होगा कि लगभग उत्तर भारत के कई प्रदेशों में इसका कनेक्शन है। और जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या इस तरह के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या फिर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जिन बच्चों के अकाउंट होते हैं और उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि जैसे चैट्स के थ्रू या फिर ग्रुप के थ्रू कभी बात होने पर ऐसा पता चलता है कि शायद ये संभावित हो सकते हैं, तो वो उनको ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के बाद जैसे उनको पता चलता है कि अच्छा कुछ कॉमन समस्याएं इनकी नज़र आ रही हैं, तो जो उससे इंटरेस्टेड, जिस तरह की वो बातें करती हैं, उसमें नॉलेज रखने वाले किसी व्यक्ति को उसमें प्लांट किया जाता है, टारगेटेड कर देते हैं। टारगेटेड करते हैं। इनका टारगेट फिर जैसे फिक्स होता है, फिर ये टारगेट देते हैं किसी व्यक्ति को कि आप इसको देखिएगा। जैसे कि शुरुआत में 2-3 लोग संपर्क में रहेंगे, लास्ट में फिर जो एक व्यक्ति है वो लगातार संपर्क में रहेगा, बाकी का भी कनेक्शन उनसे जुड़वाते जाएंगे। और जैसे कुछ ये भी पूछेंगे कि किस तरह की समस्या है, जैसे कि एक जो पीड़िता है उसके द्वारा जैसे कहा गया कि मुझे कुछ सामान की आवश्यकता है, तो इवन वो सामान तक भी भेजने के लिए कोशिश करते हैं कि कोई कपड़े की आवश्यकता है, कुछ भी, तो वो सब भी भेजते हैं। और कुछ पैसे भी भेजने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें लगे कि हमें कोई भी समस्या आने वाले समय में नहीं आ सकती। और उनका ये भी कहना है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि आप वहाँ से बाहर निकलिए। और ये वो बच्चे होते हैं जो कि जनरली या तो अपने परिवार से पढ़ाई के कारण या किसी और जॉब या किसी भी वजह से बाहर रह रहे हैं और कुछ परेशान हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा, ऐसे बच्चों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। मैम, इसमें एक कनेक्शन आ रहा है, जो पाकिस्तान का कनेक्शन, पाकिस्तान, इजिप्ट, दुबई, यूके, इनका कनेक्शन आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान से क्या पैसे की ट्रांसफ़र हुआ है? ये जो सेकंड केस है हमारे पास, क्या पाकिस्तान से इसका रिलेशन है पूरा? जी, इसमें जो उसके द्वारा बताया गया कि जब इसने अपने कन्वर्जन में ये इंटरेस्ट इसने दिखाया, तो इसको कहा गया कि आप अरेबिक सीखिए। और हमारी ऑनलाइन जूम पे क्लासेस चलती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में जब इसकी अरेबिक में चल रही थी, तो ये पहले कहा कि हम फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं फ्री में नहीं पढ़ूंगी, मुझे पैसे देने हैं। तो जब ये वाली बात हुई कि ठीक है, अगर आप पैसे देना चाहती हो तो किसी और के थ्रू देंगे। और इसने जो पैसे दिए थे वो भी किसी को दिए थे, वो फिर पाकिस्तान पहुंचे थे। इसी तरह से एक व्यक्ति ने, जो कि कह रहा था कि आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, उसने भी कहा कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ, उसने भी डायरेक्टली नहीं भेजा, तो उसने भी जो एक दूसरे इंडिया का कनेक्शन था उसके थ्रू भेजा है। लेकिन वो जो मनी ट्रेल है उसमें कहीं ना कहीं वो ट्रेस हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ पूरा कनेक्शन दिख रहा है जी, इसमें कनेक्शन दिख रहा है और मनी ट्रेल में वो प्रूव भी हो जाएगा। मैम, एक चीज़ और है इसमें, एक कश्मीर का क्या केस है, पुलवामा का, इससे क्या सेकंड केस से हमारा क्या लेना देना? और एक आपने कहा कि ऑनलाइन गेम जिसमें लूडो का नाम आ रहा है कि लूडो के खरीदे, ये भी पाकिस्तान से हुआ? ये जो लूडो स्टार गेम है, ये खेलती थी, तो उसमें पाकिस्तान, दुबई, इजिप्ट, उसमें कई ऐसे लोग थे जो कि जुड़े हुए थे। जब उनसे चैट होती थी तो फिर तब उसके बारे में वो इस्लाम के बारे में बताते थे। तो ऐसे ये चैट्स में बहुत जो वहाँ पे विभिन्न देशों में रहने वाले लोग हैं उनके संपर्क में थी। और कश्मीर का, पुलवामा का? कश्मीर में इंस्टा के थ्रू ही ये कुछ के संपर्क में आई और उसमें से एक फ्रेंड ने इससे कहा कि अगर तुम इस बार की ईद मनाना चाहती हो तो हमारे घर आना। तो जब इसकी बात हुई तो ये लगभग 10 दिन के लिए वहाँ पर गई थी और इसने वहाँ पर इसको पूरा बताया गया, समझाया गया, इसे कुछ गिफ्ट्स भी दिए गए और इसको कुछ रुपए भी जैसे ईदी देता है वो दिया गया। तो ये 10 दिन लगभग वहाँ पर रहकर आई थी। मैम, कुल मिला के एक आखिरी सवाल है, ये जो पूरा केस है, क्योंकि धर्मांतरण इसके पीछे मेरे को नहीं लगता या आपको भी नहीं लगता कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं उसका रिलेटेड है? क्योंकि अगर ये लड़कियों को वहाँ से बाहर निकालना चाह रहे हैं और बाहर बुला रहे हैं, तो इसका मतलब शायद हो सकता है कि ये उसमें कुछ करे, या चाहे सीरिया है
जाए, चाहे वहाँ पर यूज़ कर सके, इस तरीके से क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हमारी हुई है उसमें अभी तक ऐसा कोई कनेक्शन हमें नहीं पता चला है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो ज़रूर इसमें हम क्योंकि उस मैम पे पाकिस्तान का नाम आ रहा है, पाकिस्तान तो शायद इस तरीके से धर्मांतरण वो तो बड़े चीज़ों में जी, इन्वॉल्व जी। कर रहा है। अभी वो जो मनी ट्रेल है उसको ट्रैक करके और बाकी जो बयान आते हैं, बाकी जो मुलजिम हम वारंट भी पर लेके जो उनसे पूछताछ करेंगे, उसमें जो पूछताछ में चीज़ें आती हैं उससे और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। ये थी एसपी देहात जय बलोनी, जिनका ये कहना है कि इस मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है। कनेक्शन जो इस वक्त दूसरे केस का कनेक्शन है वो पाकिस्तान से जुड़ा है, पाकिस्तान से पैसा दिया गया, पाकिस्तान से जूम में क्लासेस करवाई, पाकिस्तान से जो ऑनलाइन लूडो गेम है वो तक इसमें ट्रेस किया गया और वहाँ से ये पूरी तरह से जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान से ही इस तरह का धर्मांतरण उत्तराखंड या फिर पूरे देश में किया जा रहा है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।